हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लीगल टॉक्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्राइक, जो कि लिपिकों के द्वारा की गई है हरियाणा के अंदर। आई थिंक 5 जुलाई से शायद कंटिन्यू है स्ट्राइक। सो फ्रेंड्स, स्ट्राइक से रिलेटेड पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर काफ़ी क्वेरी जो है ऑफिस को रिसीव हुई हैं। जहां तक हो सका उनका स्पेसिफिक रिप्लाई क्वेरी का व्हाट्सएप के थ्रू दिया गया। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं उनका बार बार रिप्लाई करना, और दूसरा कुछ कंटेंट ऐसा होता है जहां पर आप एक लाइन में रिप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ फिर अलग अलग क्वेरीज अराइज होती हैं। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो साइमल्टेनियस क्वेरीज होती हैं, तो दे आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आज का टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है स्ट्राइक का, जो हरियाणा में क्लर्क्स के द्वारा स्ट्राइक की जा रही है। और सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो काम है दैट इज़ वेरी मच इफ़ेक्टेड। और एसेंशियल सर्विसेज की मेंटेनेबिलिटी का क्या स्टेटस है, ये अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं किया है, या कोई ऐसी किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई किसी तरीके की बात इस बारे में नहीं रखी गई है कि कितना काम इफ़ेक्ट हुआ है। अब इंटरनल जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो रिपोर्ट्स हैं वो पहले भी मंगाई जा रही थी, वो अब भी मंगाई जा रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से दैट व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ क्लर्क्स। क्लर्क्स की डिमांड क्या है? सो क्लर्क्स की डिमांड है 35,400, यानी कि जो उनकी बेसिक पे है वो 35,400 हो, और जो एप्लीकेबल बेनिफिट्स हैं वो उनको इस बेसिक पे के ऊपर ग्रांट हों, यानी कि इनका जो बेसिक पे है उसे बढ़ाया जाए। अब ये फिगर 35,400 ही क्यों डिमांड की जा रही है, इसके पीछे देयर आर नंबर ऑफ रीजंस, जो कि अलग अलग संगठन हैं, जो अलग अलग पदाधिकारी हैं अलग अलग संगठनों के, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट्स हैं, जो कंपैरेटिव डाटा जो दिया जा रहा है, जिसके बेसिस के ऊपर वो अपनी डिमांड को जेन्युइन जो है वो बता रहे हैं। सो ऑब्वियसली आई ऑल्सो सपोर्ट द डिमांड। वेदर ये 35,400 की डिमांड का सपोर्ट है या किसी जेन्युइन एक बेसिक पे, इट मे बी अराउंड 26,500, 27,500। सो किसी भी रेंज के अंदर कहीं पर भी अगर एक पीसफुल सेटलमेंट होती है जहां पर कि दोनों ही पक्ष जो हैं वो सेटिस्फाई हों, क्लर्क्स की डिमांड की भी एक जेन्युइननेस का जो एलिमेंट वहाँ समाहित है, उसे देखते हुए इस डिमांड के ऊपर गौर करना, कार्य समीक्षा करना, और जो क्लर्क्स की डिमांड है उनको तवज्जो देना, उनके ऊपर ध्यान देना, दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि डिमांड ओके दैट्स जेन्युइन एंड देयर आर डेमोक्रेटिक वे ऑफ expressing your requirements, making your demands, whether or not you are a public employee, you are a public servant, or you are a government employee. Even in the private sectors, even in the cases of the workmen and the other private employees, there are provisions of law which are to be followed for making such demands. कुछ लॉ के प्रावधान हैं, कुछ लॉ के प्रोविजंस हैं। अब फ़िलहाल जो हमारा केस है, जो क्लर्क्स का केस है, वहाँ पर लिपिकों के केस के अंदर जो हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल्स हैं 2016 के, उसके अंदर जो कंडक्ट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग इस तरीके की एक्टिविटीज़ के अंदर किसी भी एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन करना दैट इज़ बार्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। सो ऑब्वियसली ऐसी कोई एक्टिविटी होगी तो गवर्नमेंट को एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ सारे एक्शंस जो हैं वो लेने पड़ेंगे। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि जब ये सारी सेटलमेंट होगी तो उस वक्त ये सारी की सारी चीज़ें अब ऑटोमेटिकली सेटल जो है वो गवर्नमेंट करती है। देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक रिलेशन है, गवर्नमेंट भी जो चलती है वो भी अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ लॉ चलती है। कोई भी आपकी डिमांड है दैट शुड बी जेन्युइन, कोई भी आपका एक्शन है दैट शुड नॉट बी ग्राउंडलेस, देयर शुड बी सम रीजंस फॉर योर एक्शन। तो एक डेमोक्रेटिक वे के अंदर जिस तरीके से ज्ञापन वगैरह देते हुए इस स्टेज तक ये सारा आंदोलन जो पहुंचा है,
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी आंदोलन को जनरेट करना दैट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। सो जो लोग पार्टी, संगठन, ऑफिस बियरर्स जो इस एक्टिविटी के अंदर अपने आप को डायरेक्टली इन्वॉल्व किए हुए हैं, जिन्होंने एक हाई रिस्क अपने ऊपर लिया हुआ है, so that needs a lots of appreciation from all the clerks, all the employees who are participating in this strike, either directly or indirectly. So that is a matter, that is a risk they have taken on their shoulders. First of all, they are showing their identity as the leaders of this movement, this आंदोलन। लेकिन जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है किसी की भी, उसके साथ में लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एक मूवमेंट को, एक आंदोलन को मूव फॉरवर्ड करना, देखिए आंदोलन को खड़ा करना, उसको चलाना, डिमांड्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना, दैट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। ये हमेशा एक दो धारी तलवार है। एक तरफ एम्प्लॉयज़ की आस आपके साथ है, दूसरा आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर एम्प्लॉयज़ को एंगेज नहीं करना है जहां पर कल को अगर स्थितियां बिगड़ने की स्थिति के अंदर इस तरीके की सिचुएशन पैदा हो कि कुछ एम्प्लॉय जो है वो आपकी वजह से सफ़र कर जाएं और वो इरेपेबल लॉस और इंजरी जो है वो उनकी सर्विस की टर्मिनेशन के तौर के ऊपर जो है ये चीज़ें इस तरीके से आगे ना बढ़ें, किसी एम्प्लॉय का नुकसान हो। सो इसलिए एक जेन्युइन तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना वो भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है इस समय की। कुछ लोग जो पिछली 3 मीटिंग्स हुई हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई हैं, एक जो बात आई है कि गवर्नमेंट 21,700 के ऊपर कुछ बात कर रही है कि ओके एक स्टेप लेवल, एक अप लेवल आपको ग्रांट हो सकता है। सो वहाँ पर इस चीज़ को इस तरीके से कहना कि ये जीत की तरफ कदम है, तो जीत की तरफ कदम नहीं, ये जीत की तरफ बढ़ते हुए कदमों की स्पीड बता रही है कि किस स्पीड से गवर्नमेंट जो है वो कदम बढ़ा रही है। क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि 35,400 की जो डिमांड है एम्प्लॉयज़ की, दैट इज़ ऑन वेरी हायर साइड। लेकिन गवर्नमेंट ने भी अगर कुछ प्रपोजल रखा है तो दैट इज़ ऑल्सो ऑन अ वेरी लोअर साइड। इट शुड बी एट अ सम इंटरमीडिएट लेवल। इट शुड बी अराउंड 25,600 और 27,500, 27,500, 26,500, इस तरीके का एक जो लेवल है वो टॉक्स का होना चाहिए। सो ये जीत की तरफ बढ़ते हुए कदम नहीं है। दूसरा, जो गवर्नमेंट एक्शन के अंदर आई है, जो सीएस ने, जो एक सीएस की लेटर जो आप लोगों के साथ शेयर हुई है अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, जहां एक डाटा मंगाया गया है एम्प्लॉयज़ का ऑन स्ट्राइक के ऊपर विद इन 3 आवर्स। तो ये एक्टिविटीज़ जो इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की, ये ऑब्वियसली जब स्ट्राइक शुरू हुई थी तभी से ये चीज़ शुरू हो चुकी थी गवर्नमेंट की तरफ से। अब मेरा जो एक पर्सनल व्यू है, जो अब तक मैंने इस स्ट्राइक को वॉच किया है और जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई हैं टॉक्स की, वहाँ पर मेरा पर्सनल मानना ये है कि अपने आप को सामने वाले के शिकंजे में पहले आप अपने आप को फंसा दें और उसके बाद आप ये डिमांड करें या ये एक्सपेक्टेशंस करें कि आपके जिस लेवल के ऊपर आप टॉक्स चाहते हैं और जिस लेवल की आप अनाउंसमेंट चाहते हैं वहाँ जेन्युइन टॉक्स हों। तो ऑब्वियसली प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर क्या प्रेशर होगा, एम्प्लॉय के ऊपर क्या प्रेशर रहेगा, ये सारी चीज़ें आगे इस बात को तय करने वाली हैं। तो फ़िलहाल जैसा कि मैंने आपको कहा कि जिन लोगों ने इस मूवमेंट को खड़ा किया है, जो आगे इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वहाँ पर लीगल प्रोविज़न्स को ध्यान में रख कर चलना, क्योंकि स्ट्राइक जो है एज पर लॉ, एज पर प्रोविजंस ऑफ द सर्विस कंडक्ट रूल्स, a strike is not permissible. It is an illegal activity by an employee. You cannot make the state stand still for making your genuine or ungenuine demands before the government. There are other, देखिए स्ट्राइक के अंदर आप स्टेट को हाईजैक नहीं कर सकते, लॉ इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है। अगर इस तरीके के रूल्स या रिस्ट्रिक्शंस ना हों तो उस कंडीशन के अंदर आप ये देखिए कि कोई भी किसी भी वक्त एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन सेक्टर को ले लें, पहले जो एनहांसमेंट हुई हैं जो अलग अलग सेक्टर्स की, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, चाहे वो एजुकेशन हो, टीचिंग हो, चाहे वो जेबीटी टीचर्स हों या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हों, जो सैलरी एनहांसमेंट हुई हैं वहाँ
जो नेचर ऑफ जॉब है, जिस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसी तरीके से कार्य समीक्षा जो है वो होकर वो एक प्रक्रिया के तहत हुई है, और एक पॉलिटिकल अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो है वो उसका एक अहम रोल उसके अंदर उस चीज़ ने अदा किया है। क्लर्कों की सुनवाई जो है, आज देखिए टाइपिस्ट टाइपराइटर्स का ज़माना नहीं है। पहले एक स्टेनो होता था, एक हायर सुपरवाइज़र अथॉरिटी होती थी जो कि लेटर्स डिक्टेशन इस तरीके की सारी एक्टिविटीज़ होती थी। क्लर्क का काम हो के उस टाइम पे डायरी डिस्पैच का और जो लिमिटेड एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर रहता था। लेकिन आज के समय के अंदर एडवांसमेंट के साथ, जहां हर एक जो आपका एम्प्लॉई है, जो क्लर्क है, वो कंप्यूटर ऑपरेट करता है, कि उसके अंदर जो एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर डाटा को डील करता है, जो अदर जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन ऑफिसर्स ने जो अलग अलग उनकी ड्यूटीज़ ना होने के बावजूद भी जिस तरीके के वर्क्स जो हैं, जिस तरीके की जो ऑफिस के अंदर जो ड्यूटीज़ हैं वहाँ उनको इन्वॉल्व रखा जाता है। तो ऑब्वियसली एक जेन्युइन डिमांड जो है वो क्लर्क्स कार्य समीक्षा की अपनी जो है वो कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इस आंदोलन की जब शुरुआत हुई, जब आपने ये कहा कि हम अनिश्चित काल की हड़ताल के ऊपर जा रहे हैं, उस टाइम के ऊपर आपको लीगल प्रोविजंस का एक ओवरव्यू जो है वो लेना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मूवमेंट किस तरीके से आगे बढ़ेगी, लीगल प्रोविजंस, कोर्ट की क्या इंटरफेरेंस रहेगी। सिर्फ यही मानना हो कि कल को सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो ये भी वापस हो जाएगा, वो भी वापस हो जाएगा, इस तरीके का जो बिलीफ रखते हैं उनके लिए दैट इज़ अ जजमेंट जी बालागोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 2 फरवरी 2021 की जजमेंट है, जो 2019 के अंदर भारत बंद की जो 2 दिन की स्ट्राइक हुई थी उससे रिलेटेड ये जजमेंट है। केरला गवर्नमेंट ने जो स्ट्राइक के पीरियड के 2 दिनों की जो सैलरी जो ग्रांट करनी थी एम्प्लॉयज़ को, उससे रिलेटेड जजमेंट है। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो फाइल हुई थी केरला हाई कोर्ट के अंदर, और वहाँ पर कोर्ट ने अलग अलग एस्पेक्ट जो हैं स्ट्राइक के, सुप्रीम कोर्ट की भी जो प्रीवियस जजमेंट हैं स्ट्राइक के ऊपर, एम्प्लॉय का क्या राइट है, किस तरीके से स्ट्राइक एक्टिविटीज़, एम्प्लॉयज़ कितनी कैटेगरीज़ के होते हैं स्ट्राइक के अंदर। देखिए, स्ट्राइक जो कॉल करता है, कुछ तो संगठन के पदाधिकारी होते हैं, एक तो डायरेक्टली उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, दे आर द फर्स्ट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कॉल द स्ट्राइक। Second type of employees are who support directly or indirectly, who support the strike, who manage the activities of strike, who intimidate others to join the strike, who influence the others to join the strike। और थर्ड टाइप के एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि हमें स्ट्राइक ज्वाइन करनी है, नहीं करनी है, हमें क्या करना है। उनके लिए स्ट्राइक एक तरीके का ऑफ है, राइट। तो ये जो 3 कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, इनके अंदर जो थर्ड कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय हैं वो है 90% के करीब। हर कोई भी स्ट्राइक हो इंडिया के अंदर, किसान आंदोलन था वो एक अलग चीज़ थी, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ वर नॉट इन्वॉल्व। जहाँ हम एम्प्लॉय स्ट्राइक की बात कर रहे हैं वहाँ पर ये जो थर्ड कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं ये अबाउट 90% होते हैं, जिनको ये नहीं पता होता कि हमें स्ट्राइक को ज्वाइन कैसे करना है, हाउ वी कैन ज्वाइन दिस स्ट्राइक, हमें स्ट्राइक को ज्वाइन करना भी है या नहीं करना है। अब जिन लोगों ने स्ट्राइक कॉल की उनको सबसे पहले अपना पूरा मेथोडोलॉजी जो है स्ट्राइक की, वो आउटलाइन, उसका ब्लूप्रिंट जो है दैट वाज रिक्वायर्ड कि व्हाट आर, और वो तभी पॉसिबल है जब आपको लॉ की प्रोविजंस की, सर्विस रूल्स की, ड्यूटीज़ की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, राइट्स की, सारी चीज़ों को दायरे में रखते हुए जब आप अपनी नीति को निर्धारित करते हैं। इन सब को अगर आप इग्नोर करके चलेंगे तो वो एक आमने सामने की स्ट्राइक हो जाएगी। अब जो थर्ड राउंड की जो मीटिंग रही है अभी लास्ट बुधवार को, उसके बाद आई वाज हेयरिंग, आई थिंक ही वाज मिस्टर तंवर, आई वाज हेयरिंग वन ऑफ हिज शॉर्ट वीडियो, सो ही वाज सेइंग कि ये आत्मसम्मान के ऊपर चोट है, अब ये पैसे की लड़ाई नहीं रही है। देखिए, लड़ाई जहाँ है, जहाँ से शुरू हुई थी, जिस मुद्दे पर शुरू हुई थी, लड़ाई को वहीं रहने दीजिए, लड़ाई को उसी मुद्दे पर रहने दीजिए। इस चीज़ को इससे अगले स्टेप पर, लेवल पर ले जाना, एम्प्लॉय को गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ा करना, और कल को जो एम्प्लॉय सफ़र करेंगे, आप मेरी बात गौर कीजिएगा कि
जो प्रोविज़न्स हैं उसके अगेंस्ट में जिस तरीके से ये स्ट्राइक एक्टिविटी आगे फॉरवर्ड हुई है, कल को अगर कोई भी लीगल एक्शन होता है तो आप ये मान के चलिए कि आप जब तक आप थर्ड कैटेगरी के एम्प्लॉय नहीं हैं, अगर आप फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं, देन नोबडी कैन सेव यू फ्रॉम द एक्शन। इवन कि कोर्ट्स भी इंटरफेयर इसके अंदर नहीं करेंगी जब तक कि आप थर्ड कैटेगरी के एम्प्लॉय नहीं हैं। और थर्ड कैटेगरी के वो एम्प्लॉय हैं जो सर्टेन नहीं है कि क्या हमें स्ट्राइक करनी है, अगर करनी है तो किस तरीके से करनी है। कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वो कहती हैं कि स्ट्राइक होता है एक रिप्रेजेंट करने का तरीका। आपने ज्ञापन दिया, आप उसी के अंदर थक गए, आंदोलन अगर आपने करना है तो उसको ये मत सोच के चलिए कि हम इसको 5 दिन में 7 दिन में एक युद्ध स्तर पर लेके इसको निपटा देंगे। गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ के लिए जागरूक करने के लिए इलेक्शन के मद्देनज़र भी अब जो स्थितियां हैं इलेक्शन की, उन सारी स्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए एक पर्टिकुलर लीगल वे में आपको अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्राइक को किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड आप करेंगे। अब जिन्होंने स्ट्राइक को कॉल करी, मेरा एक पर्सनल व्यू ये है कि जो एम्प्लॉयज़ प्रोबेशन के ऊपर हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1100 के करीब एम्प्लॉय हैं जो प्रोबेशन के ऊपर हैं अभी, जिनका 1 ईयर का कंप्लीट नहीं हुआ है। और स्पेशली उसके अंदर वो एम्प्लॉय हैं जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 ऑफ 2019 के जो क्लर्क्स हैं, जो कि रिवाइज रिज़ल्ट 23 जून 2022 को जो रिवाइज रिज़ल्ट आया था उसके बाद जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, वो क्लर्क्स का प्रोबेशन पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो रीसिलेक्टेड क्लर्क्स हैं इसी एडवर्टाइजमेंट के, उनको कंटिन्यूटी का बेनिफिट दिया जा चुका है। जो 21 अप्रैल 2023 की सीएस की लेटर इशू हुई थी, और गैप पीरियड से रिलेटेड जो आपकी 16 दिसंबर 2022 को जो लेटर इशू हुई थी, वो उनका कंटिन्यूटी के बेनिफिट्स उनको दिए जा चुके हैं, तो उनका भी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है। लेकिन वो एम्प्लॉय जिनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं हो चुका है, दे आर एट द हाईएस्ट रिस्क। जब आपने स्ट्राइक कॉल करी थी तो पदाधिकारियों का, जिन्होंने स्ट्राइक कॉल करी, उनका सबसे पहला मैसेज ये होना चाहिए था कि जो एम्प्लॉय प्रोबेशन के ऊपर हैं वो स्ट्राइक को ज्वाइन ना करें, वो रेगुलर अपनी अटेंडेंस लगाएं। आप एक आर्म बैज जो है वो किसी भी तरीके का वो चीज़ आप बनवा सकते हैं, अपनी आर्म में पहन सकते हैं। आप उनको ये कह सकते हैं कि ऑफिस में बैठे बैठे भी आप जो है इनडायरेक्टली जो है यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ स्ट्राइक। आप बैच पहनिए, दैट वी डिमांड 35-400। तो इस तरीके से उनके ऊपर कोई रिस्क नहीं रहता। अदरवाइज़ क्या है, एक वो एम्प्लॉय जो प्रोबेशन कंप्लीट कर चुका है, एक तो वो स्ट्राइक पे बैठा है, और एक जिसका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो रूल्स ये कहते हैं कि जो प्रोबेशन के ऊपर बैठा है उसको प्रॉपर शो कॉज नोटिस जो है वो इशू होगा। मेजर मिसकंडक्ट है या माइनर मिसकंडक्ट है, उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। अब वो पनिशमेंट हो सकती है एम्प्लॉय का कोई इंक्रीमेंट रोक दिया, 1 इंक्रीमेंट रोक दिया, 2 इंक्रीमेंट रोक गए, इस तरीके की माइनर पनिशमेंट्स अकॉर्डिंग टू दी एक्टिविटी जिसके अंदर वो एम्प्लॉय इन्वॉल्व रहा है स्ट्राइक के दौरान, उसको वो पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन जो प्रोबेशन के ऊपर है जो एम्प्लॉय, उसके लिए तो डायरेक्ट पनिशमेंट है, जस्ट गेट शट आउट फ्रॉम द सर्विस। तो इसलिए प्रोबेशन वाले एम्प्लॉय को इस स्ट्राइक वाले प्रोसीजर के अंदर इन्वॉल्व करना एक सबसे पहला स्टेप गलत था। मेरा पर्सनल ये व्यू है, क्योंकि अब अगर आप ये मान के चलें कि ओके कल को सारी चीज़ें सॉल्व होंगी तो ये सारे मुद्दे भी सॉल्व हो जाएंगे, किसी के खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ऑब्वियसली दैट इज़ वेलकम। लेकिन आप जिन चीज़ों को जीत का कदम बता रहे हैं, आप उनको ये तो देख के चलिए कि एक स्टेट के अंदर 5 जुलाई से अब तक आप स्ट्राइक के ऊपर हैं, कितनी मूवमेंट्स हुई हैं टॉक की, किस लेवल के ऊपर टॉक्स आई हैं। 21,700 गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है, 35,400 आपकी डिमांड है। 26-27 की रेंज तक आप आएंगे भी या नहीं आ पाएंगे, और आएंगे तो उसको कितना समय लगेगा, तब तक क्या स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। अब अगर बुधवार की भी बात को अगर लेके चले तो क्या ये स्टेप अच्छा नहीं है कि ये जो पदाधिकारी हैं, ये जो संगठन हैं, ये जो इसको लीड कर रहे हैं, जो सारी मेहनत कर रहे हैं, अगर किसी एम्प्लॉय का नुकसान होता है तो कोई आपकी मेहनत को नहीं देख पाएगा, वो इस चीज़ को देख पाएगा कि जिन्होंने मूवमेंट को लीड किया उनकी वजह से कितना एम्प्लॉयज़ का कितना नुकसान हुआ। सिर्फ इस चीज़ के ऊपर रहना कि नहीं इलेक्शन का ईयर है और गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाएगी। देखिए एक बजट होता है, आप
एम्प्लॉय की जो सैलरी है एक स्टेट के अंदर, आई थिंक 90% ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो एक स्टेट की होती हैं, वो उसका 90% जो बजट है वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी इक्वल एक्सपेंसेस होता है आपका एक स्टेट के अंदर। तो बजट्स को दूसरी जगह से लाना, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को हॉल्ट करना, एक फाइनेंशियल बर्डन स्टेट के ऊपर आना, टैक्स कलेक्शन कहाँ पर बढ़ पाएगा उन नीतियों के ऊपर काम करना, ये बहुत फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट्स, ऑल दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व इन दिस। और दूसरी बड़ी बात है कि जो सिमिलर जिनकी ड्यूटीज़ हैं और जो इस बेसिक पे के ऊपर जो अलग अदर डिपार्टमेंट्स हैं या पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, वो लोग जो काम कर रहे हैं उनकी भी डिमांड रहेगी। तो गवर्नमेंट इस सेटलमेंट के अंदर इस तरीके के जो सारी डिमांड्स हैं उनको सेटल करना चाहती है। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ ऑन द लोअर साइड। लेकिन जो वर्क होल्ड करने की वजह से गवर्नमेंट आपको ये कह रही है कि आप वर्क ज्वाइन कीजिए, राइट। देखिए, आपने प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट आपकी जो जैसी आपकी सिचुएशंस हैं, जो आपने प्रोविजंस मेंटेन किए हुए हैं स्ट्राइक से रिलेटेड, जो आपने फैसिलिटीज़ जो डेवलप की हैं, वहाँ उन चीज़ों को आप मैनेज कीजिए। लेकिन जो प्रोबेशन वाले एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप ऑफिस आवर्स के बाद वहाँ 2 घंटे ज्वाइन करवाइए, ऑफिस आवर्स से पहले उनको आप 2 घंटे ज्वाइन करवाइए। इसको एक मूवमेंट बनाइए, इसको एक वॉर मत बनाइए कि हाँ हम इस तरीके से बढ़ें कि आज से 10 दिन बाद 15 दिन बाद कहीं पर लाठी डंडे चल रहे हैं, कहीं पर कोई किसी का रास्ता रोक रहा है, कहीं पर नारेबाजी हो रही है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रही है। देखिए, ये इस गवर्नमेंट का खड़ा किया हुआ कोई ऐसा एक्ट नहीं है कि जहाँ गवर्नमेंट के किसी एक्ट की वजह से आप ये कह रहे हो कि नहीं हमें तो सारा हिसाब किताब इसी गवर्नमेंट के साथ करना है। अगर सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर मीटिंग हो रही है और गवर्नमेंट आपको अगर कह रही है कि अपने वर्क को ज्वाइन कीजिए, अगर आप पार्शियल स्ट्राइक को लेके अगर इन एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाते हैं, कुछ भूख हड़ताल की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अगर आप एक फेज्ड मैनर के अंदर आगे बढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट के ऊपर एक मोरल प्रेशर रहेगा। और आपको पता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो एनफोर्समेंट है वो हमेशा पब्लिक ओपिनियन के ऊपर रहती है। तो गवर्नमेंट कैन नॉट शट डाउन इट्स ईयर्स, राइट। लेकिन एक तरीके से सीधा यही डिमांड करना कि हाँ 35,400 की ही डिमांड है, उससे तो हमें कहीं पे फ्लेक्सिबल होना ही नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि एक तरीके से जो अनएम्प्लॉयमेंट, एक जो इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं जो एक विपक्षी दल जो बने हुए हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, वहाँ वो बेरोज़गारी को देश का मुद्दा बताते हैं। तो जहाँ बेरोज़गारी एक देश का मुद्दा है और ऑब्वियसली बेरोज़गारी देश का मुद्दा है, तो वहाँ पर एक लग्जूरियस बेसिक पे प्रोवाइड करना एक क्लास को, उतना फाइनेंशियल बर्डन लेना, और एक दूसरी तरफ इक्वल नंबर ऑफ न्यू जॉब्स को क्रिएट करना, तो ऑब्वियसली एक वेलफेयर स्टेट के अंदर जहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की बात करता है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है और सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, तो वहाँ पर ये भी देखना होगा कि क्या इस फाइनेंसेस को नई जॉब्स क्रिएट करने के अंदर वहाँ पर करना यूज़फुल है। और ऑब्वियसली 19,900 का जो आपका क्लर्क्स का बेसिक पे का जो अभी स्केल है, वहाँ से 25, 26, 27 की कोई भी रेंज कहीं पर भी सेटलमेंट होती है तो ऑब्वियसली दैट विल बी अ वेलकम थिंग, और क्लर्क्स को इस चीज़ के लिए ओपन रहना चाहिए। दूसरी बात है एब्सेंस की। आप अभी जो हाजिरी रजिस्टर में जो स्ट्राइक लग रहे हैं, जिनकी सैलरी रुक गई है, तो उनको जो अब तक रिपोर्ट्स आ रही थी, इसके अंदर एक जनरल ऑर्डर इशू होता है, वो अब तक मेरे नोटिस में जनरल ऑर्डर नहीं आया है। जो आपका जनरल ह्यूमन रिसोर्सेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर जब ये स्ट्राइक की कॉल हुई थी उस वक्त की कुछ गाइडलाइंस इशू होती हैं जिनके अंदर लीव वगैरह देने के बारे में, और किस तरीके से जो नॉन स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैं, नॉन स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनको किस तरीके से फ्री एक्सेस टू देयर ऑफिस, जो ऑफिस हेड हैं उनके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो अभी जो मैक्सिमम सिचुएशंस हैं उस तरीके से हमने अब तक डिस्कशन की है। आपकी कोई भी क्वेरी हो इस स्ट्राइक से रिलेटेड, क्योंकि ये सिचुएशंस
अगर फर्दर एक्शन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो वीक कड़ी है वहाँ से एक्शन लेना स्टार्ट करेगी। पदाधिकारी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो अलग अलग संगठन हैं, कि ओके जब भी एक्शन लिया जाएगा सबसे पहले हमारे साथ लिया जाएगा, लाठी डंडे हमारे साथ चाहिए। लाठी डंडों की लड़ाई नहीं है और इसको लाठी डंडों की लड़ाई बनाना भी नहीं चाहिए। ये एक जेन्युइन डिमांड की लड़ाई है, कलर की जेन्युइन डिमांड है। जिस तरीके से एडवांसमेंट हुई है ड्यूटीज़ की, जिस तरीके से जो एक ऑब्लिगेशंस जो हैं कलर्स की बढ़ी हैं, उस तरीके से एक बेसिक पे के अंदर अनाउंसमेंट होनी चाहिए। कितनी अनाउंसमेंट होनी चाहिए वो एक डिस्कशन की, क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट रहेगा स्टेट के ऊपर, स्टेट को भी थोड़ा सा अपने रिसोर्सेज को जो है इस क्लास को रिलीफ देने के लिए आई थिंक डाइवर्ट करना चाहिए। एक हेल्दी बेसिक पे जो है जो रेंज हमने डिस्कस की है वहाँ पर गवर्नमेंट को अपना माइंड सेटअप करके एक ओपन डिस्कशन करनी चाहिए। ये मूवमेंट किसी की पर्सनल मूवमेंट नहीं है, एक सामूहिक मूवमेंट है। आप लोगों का एक दूसरे का सपोर्ट जो है वो इस मूवमेंट की शक्ति है। लेकिन इस सपोर्ट की वजह से, जिस तरीके से इस स्पोर्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसकी वजह से अगर किसी की सफरिंग होती है, कोई एम्प्लॉय सफ़र करता है, तो जो भी नोटिस वगैरह, शो कॉज नोटिस वगैरह दिए जा रहे हैं उनको आप कुछ टाइम के लिए ज़रूर इग्नोर करेंगे कि टॉक्स की सक्सेस के ऊपर आप डिपेंड रहेंगे कि ओके जिस तरीके से टॉक्स की सक्सेस होती है उस तरीके से आगे एक्शन लिया जाए। तो अभी जो सैलरी रुकने के और जो और इफ़ेक्ट हैं और जो शो कॉज नोटिस वगैरह के अंदर वेट एंड वॉच का जो अभी पीरियड रहेगा, नेक्स्ट टॉक्स कब की रहेंगी उसके हिसाब से आगे मैं इसके बारे में आपको अपडेट करता रहूँगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर 7986657694 पर आप मैसेज जो है कर सकते हैं। आपके स्ट्राइक से रिलेटेड कोई क्वेरी है और कुछ देखिए, जो ये स्ट्राइक के अंदर संगठन होते हैं, कुछ चीफ सेक्रेटरीज को रिप्रेजेंटेशंस वगैरह और इस तरीके की कई चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं। सो आई होप कि ये आंदोलन जो वो एक सही दिशा में, सही डायरेक्शन के अंदर जाए और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इसको स्ट्राइक को ज्वाइन भी करें, इसको सपोर्ट भी करें और साथ में अपनी रक्षा भी करें। राइट, कॉलम्स के अंदर, अटेंडेंस के अंदर डायरेक्टली स्ट्राइक को मत फिल कीजिए। ये कल को आप लोगों के अगेंस्ट में जा सकती है अगर टॉक्स अनसक्सेसफुल रहती हैं, किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में एक्शन होता है। और दूसरी बात, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आपने कंटिन्यू कर दिया है निश्चितकालीन हड़ताल, इसकी बजाय इसको फेज्ड मैनर के अंदर अगर आप लेके चलें, जैसे 2 दिन की स्ट्राइक आपने 1 वीक के अंदर कर दी, 2 दिन की अगली वीक के अंदर कर दी, तो यहाँ क्या होगा कि गवर्नमेंट को भी जो एक्शन लेने होंगे वो स्टेप बाय स्टेप लेने होंगे। अदरवाइज़ कंटिन्यूसली चल रही है आपकी स्ट्राइक, सबके खिलाफ शो कॉज नोटिस, एक पीरियड फिक्स हो गया कि भाई हाँ इस पीरियड की सारी चल रही हैं, ऑब्वियसली केस टू केस बेसिस के ऊपर चलेंगी। लेकिन एक फेज्ड मैनर के अंदर इसको जो है ये जो स्ट्राइक के जो स्टेप्स हैं इनको रिफाइन करना, टैक्टिकली इनको डिफाइन करना, दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव गॉट अ रीजनेबली गुड इन्फॉर्मेशन। और आपकी जैसे क्वेरीज कोई भी हो, मैंने आपको बताया, यू कैन सेंड दी व्हाट्सअप और ये व्हाट्सअप नंबर ऑफिस का 7986657694, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मेंशन किया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है स्ट्राइक से रिलेटेड, यू कैन मेक योर क्वेरी। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम एंड एजिटेशन कीजिए। आप स्ट्राइक के अंदर अपने आप को सिस्टमेटिक मैनर के अंदर इन्वॉल्व कीजिए, अपनी अटेंडेंस को भी मैनेज कीजिए, अपनी ऑफिस के अंदर रेगुलर एब्सेंट को अवॉइड कीजिए, स्ट्राइक जैसे वर्ड्स को अवॉइड कीजिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।